जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा अयोध्या में किस तरह से खुशियां मनाई जाती हैं जब भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या पहुंचते हैं। यस्याके च विभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके और भाले वाल विभुगरले चा गरलम यस्यो रशि ब्याल राटम सोयम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा और सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभा श्री शंकर मातु माम। अर्थात जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज विशेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म के विभूति, देवताओं के श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या गताभिषेकस्तथा नामं लेवन वासुदेव खताः मुखां ब्रह्माजु श्री रघुनंदनाश्य में सदास्तु सामज्जुल मंगलाम प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम सीता सरोम पितावाम भागमम पाणो महायाचक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोद बाण और सुंदर धनुष हैं, वह रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर नहु रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जप ते राम ब्याहे घरे आए और नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूदर भारी और सकत मेघ बरसहि सुख बारी। अर्थात जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुष्प रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्ध सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई और उमगी अवध अम्बुद कहु आई मणिगण पुर नर नार सुजाति और सुच अमोल सुंदर सब भांति। रिद्ध सिद्ध और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाई कछु नगर विभूति और जनु ए न्यू विरंच कर तूती सब विध सब पुर लोक सुखारी और रामचंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है महानो ब्रह्मा जी की नगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं।
मुदित मातु सब सखी सहेली, और फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, और प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु असु, कहीं मनाई महेशु, और आप अछत जुब राज पद, राम ही देहु नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना कहते हैं कि राजा आपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दिया। एक समय सब सहित समाजा, और राम सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकत मूर्त नर नाहु, और राम सुजस सुन अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रही कृपा अभिलाष, और लोकप करही प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, और भूरि भाग दशरथ समय नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के में दशरथ के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, और जो कुछ कहूँ थोर सब तासु। राय सुभाव मुकुर कर लीन्हा, और बदन बिलोक मुकुट सब कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया है और अपने मुख देकर मुकुटों को सीधा किया है। समन समीप भयसिय केसा, और मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नप जुब राजु राम कहु देहु, और जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसे उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आन नप सुदनि सुअवसरि पाई, और प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि से नावऊं जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंदमय मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआल सुनहु मुनि नायक, और भये राम सब विद सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, और जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विद मोही। और प्रभु आशीष जनु तनु धरे सोही। विप्र सहित परिवार गुसाई, और करही छो सब रो रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, और जे जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम
यहु अनुभव न दूजे, और सब पायऊ रज पावनी पूजे। अर्थात जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा लिया हूँ। अब अभिलाषु एक मन मोरे, अपूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, और कहूँ नरेश रजाय सुदेहूँ। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार, और फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपने मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के फल ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विद गुर प्रसन्न जिय जानी, और बोले ही राव रहिस मृदुबानी। नाथ राम करी हूँ जुब राजू, और करही कृपा कर करहूँ समाजू। अर्थात सुनिएगा दशरथ जी क्या कह रहे हैं। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले। अब सुनिए दशरथ जी क्या कह रहे हैं। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोही अछत यहु हो ही उछाऊ, और लहे लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, और यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, लेकिन यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तन रहूं की जाई, और जेहि न होई पाछे पछताऊं। सुने मुनि दशरथ बचन सुहाए, और मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुन नप जासु विमुख पछताही, और जासु भजन बिन जरन न जाही। भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं, और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करहु नृप, साज्यों सबई समाज, और सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति
मंदिर आए, और सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, और भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। तब उन सब लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, अकरऊं हर सही राम ही टीका। और कहा यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, और अभिमत बिरहूं पर हूँ जनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, और जियहूं जगतपति वारिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ पूर्ण पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंगल जग मंगल भल काजू बिचारा, और बेग्यू नाथ न लायऊ बारा। न पही मोद सुन सचिव सुभाषा, और बढ़त बोड़ जन लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। जय श्री राम। आज का भाग यही समाप्त होता है। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।